हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। नंबर सिस्टम शॉर्ट ट्रिक का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जहां पे मैंने आपको बताया था व्हाट इज नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और नंबर सिस्टम कन्वर्जन की शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, वहां पे हमने डेसिमल और बाइनरी के बारे में बात की थी, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात की थी। एक्चुअली ये दो जो वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आप देखोगे चाहे कोई भी एग्जाम हो, गेट का हो, नेट का हो, सेट का हो, जेआरएफ, जेई, एई के एग्जाम जो अभी आपके यूपीपीसीएल, जेई, एई के एग्जाम हो रहे हैं या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप देखोगे नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये बहुत इजी टॉपिक है। तो इजी होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसीलिए स्पेशल वीडियो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन पे बनाए हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी नंबर सिस्टम कन्वर्जन की। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके गेट में, नेट में, जेई के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी सॉल्व कराऊंगी। तो ऑलरेडी हम पार्ट 1 वीडियो में डेसिमल और बाइनरी के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या कहलाता है, अगर ऑक्टल को हमें किसी और बेस में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमको शॉर्ट ट्रिक्स पे फोकस करना है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें हमें कम टाइम पे सही आंसर देना होता है। इसके पहले वीडियोस मैंने बनाए थे जहां पे मैंने आपको डिटेल प्रोसीजर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि कम समय में हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो कि ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो इसको हम रेडिक्स भी कहते हैं। तो ऑक्टल का बेस आपका 8 होता है। 8 यानी इस नंबर सिस्टम की रेंज क्या हुई, तो रेंज हम निकालते हैं 0 to r-1 वाले फॉर्मूले से, यानी 0 to 8-1, यानी इसमें कितने डिजिट, तो ये हो गया 0 to 7, यानी ये जो 8 डिजिट है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम को। इसी तरह से हमारा दूसरा नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10, यानी इनको ऐड करके बना है हेक्साडेसिमल, जिसका बेस हमारा 16 होता है। ठीक है, बेस 16 होने का मतलब है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 डिजिट की हेल्प से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो 16 डिजिट कौन से होंगे, तो या तो आप इस फॉर्मूले से इसकी रेंज कैलकुलेट कर सकते हो, 0 to 16-1, तो 0 to 15, ये हमारे 16 डिजिट है हेक्साडेसिमल के। लेकिन यहाँ पे 0 to 15 हेक्साडेसिमल में कौन से डिजिट होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में ये 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9, वैसे ही हमारे हेक्साडेसिमल में भी 0 से 9 डिजिट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डेसिमल के 10 को रिप्रेजेंट करते हैं A से, डेसिमल के 11 को रिप्रेजेंट करते हैं B से, डेसिमल के 12 को रिप्रेजेंट करते हैं C से, डेसिमल के 13 को रिप्रेजेंट करते हैं D से, डेसिमल के 14 को रिप्रेजेंट करते हैं E से और डेसिमल के 15 को रिप्रेजेंट करते हैं F से। तो ये हमारे 0 to F, ये 16 डिजिट मिलके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। अब अपन कन्वर्जन देखते हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन की शॉर्ट ट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको डिटेल मेथड बताऊंगी। जो हमारी कन्वेंशनल मेथड होती है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको अगर आपको पता होगी तो आप इजिली कोऑर्डिनेट कर पाओगे शॉर्ट ट्रिक से। पहला है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। जब भी हम डेसिमल से किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं तो हमें केवल 2 स्टेप प्रोसीजर करनी होती है। मान लीजिए हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है
या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर सिस्टम में अगर आपको डेसिमल से कन्वर्ट करना है तो हमारी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। जैसा मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताया था, वैसे ही हमें डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन भी करना है। करना क्या है, जो भी हमारे नंबर का इंटीजर पार्ट होता है, यानी मान लीजिए आपका एक नंबर है 25.38, तो ये हमारे नंबर का इंटीजर पार्ट कहलाता है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जो भी नंबर का इंटीजर पार्ट होगा उसे हमें, अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर के इंटीजर पार्ट को। अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो नंबर के इंटीजर पार्ट को हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो नंबर के इंटीजर पार्ट को हमें 16 से डिवाइड करना होगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो अगर हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं तो नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे तो नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको किसी भी डेसिमल से किसी अदर बेस में अगर कन्वर्ट करना है तो प्रोसीजर आपको यही रखनी होगी, यही फॉलो करनी पड़ेगी कन्वेंशनल मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो नंबर के इंटीजर पार्ट को हम 8 से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, डेसिमल नंबर। तो 52 मैंने ले लिया। इस डेसिमल नंबर को हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारी डिटेल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है, उससे करेंगे। तो हमें मालूम है कि अगर हमें डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो नंबर के इंटीजर पार्ट को हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 52 को डिवाइड करिए 8 से, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, जो टोटल रिमाइंडर होगा। तो 52 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम है 8 6 48 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 और रिमाइंडर हमें बचेगा 4। फिर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 6 डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका रिमाइंडर में 6। अब जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये लोअर बिट हमारी कहलाती है MSB और अपर बिट कहलाती है LSB। ठीक है, तो हम हमेशा MSB से LSB यानी बॉटम टू टॉप लिखते हैं। तो ये कन्वर्जन हो गया हमारे 52 डेसिमल को हमने कन्वर्ट कर दिया अपने ऑक्टल में। आंसर आया आपका 64। अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, थोड़ा बड़ा नंबर हम लेते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हम 137 को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। 137 को सेम प्रोसीजर है आपकी। 137 को डिवाइड करिए 8 से, जो रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 8 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा। अगर 137 से आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो साइड में आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये जाएगा 17 टाइम्स। ठीक है, और रिमाइंडर बचेगा 1। फिर हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाए 8 2 जा 16, तो ये 2 टाइम्स जाएगा। फिर से रिमाइंडर बचेगा 1। फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 2 नहीं डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर में 2। हम तब तक डिवीजन करेंगे जब तक हमारा कोशेंट 0 नहीं हो जाता। हमारे डिवीजन की ये हमारा कहलाता है सक्सेसिव डिवीजन, और सक्सेसिव डिवीजन हमें तब तक करना है जब तक कि आपका कोशेंट 0 नहीं हो जाता। जैसे ही कोशेंट 0 होगा हम यहाँ पे अपना डिवीजन स्टॉप कर देंगे। अब हमारे पास ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को हमें लिखना है बॉटम टू टॉप। 137 का ऑक्टल कन्वर्जन क्या हुआ, 211। तो यहाँ पे देखिए ये मेथड भी बहुत इजी है, लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है तो उसको हमें डिवाइड करने में टाइम लग रहा है, और आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको डिवाइड करो। तो उसके लिए अब अपन शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स में मैं आपको वही नंबर जो अपन ने डिटेल मेथड से सॉल्व किए थे उन्हीं नंबर को शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी सॉल्व करके बताऊंगी, तो आप आंसर को वेरीफाई कर लोगे। मान लीजिए हमारे पास 52 है डेसिमल में, इसको हमको
ऑक्टल में चेंज करना है। तो डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, डेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 52 को आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे, फिर वही 1 2 4 8 16 32 के बाद क्या आएगा, 64 आएगा। 64 हमारे 52 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब 52 किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो 52 बनेगा 32 प्लस 16, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48। 48 में हम 4 अगर ऐड कर देंगे तो 52 आ जाएगा। मतलब हमें 32, 16 और 4 की रिक्वायरमेंट है, तो इनमें हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और 8, 2 और 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हमारे 0 आ जाएंगे। तो ये तो हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया इस नंबर का। अब हमें मालूम है कि 8 कैसे बनता है, 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू होता है 8। यानी अगर हमें बाइनरी नंबर को ऑक्टल में चेंज करना है तो हमें 3 बिट के ग्रुप बनाने होंगे। या हम कह सकते हैं कि एक ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 3 बिट की हेल्प से। तो यहाँ पे इसके 3 बिट के ग्रुप बना लीजिए। हमें ग्रुपिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये 3 बिट का एक ग्रुप बन गया और ये 3 बिट का एक ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे फिर 1 2 4 वाली मेथड लगाइए। 1 2 4, तो 4 नंबर पे 1 है, यानी ये 4 आ जाएगा। 0 1 1, तो इसमें फिर 1 2 4 लिखिए। 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया। इस बाइनरी को अब हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम है 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, यानी एक ऑक्टल डिजिट को हम 3 बाइनरी डिजिट की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इसीलिए हमने 3 बिट के ग्रुप बना लिए। अब 1 2 4 वाला कंसेप्ट यूज करिए। 4 में 1 है, बाकी में 0, तो ये हमारा डिजिट होगा 4। ऑक्टल में ये 4 रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे भी 1 2 4, तो 4 प्लस 2, इन दोनों में 1 है, तो 6 आ जाएगा, ये 6। तो ये हमारा क्या आ गया, 64 इन ऑक्टल। यही आपने डिटेल मेथड में भी देखा था कि 52 को हमने जब ऑक्टल में कन्वर्ट किया था डिटेल मेथड के थ्रू, तो हमारा 64 आ रहा था। अब अपन सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा था 137 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 3 बिट के ग्रुप बनाएंगे और उनको हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसलिए करना स्टार्ट करिए। वही हमारी मेथड है 1 2 4 8 वाली। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128। 128 के बाद क्या आता है, 256। तो 256 हमें नहीं लिखना है, क्योंकि 256 हमारे 137 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद 137 किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो 137 बनेगा 128 के कॉम्बिनेशन से। 128 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 136, और 136 में 1 ऐड करोगे तो 137 आ जाएगा। तो मतलब हमें 128 की जरूरत है, 8 की जरूरत है और 1 की जरूरत है। बाकी 64 की जरूरत आपको नहीं है, 32 की जरूरत भी नहीं है, 16 की भी जरूरत नहीं है, 4 और 2 इनकी भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया 137 का। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप मालूम है, 3 बिट के ग्रुप बनाइए। तो यहां से हमने 3 बिट के ग्रुप बनाने स्टार्ट किए। यहाँ पे 2 ही बिट हैं, तो हमें मालूम है कि अगर हम इस पोजीशन में लेफ्ट साइड में 0 ऐड करते हैं तो नंबर में कोई चेंज नहीं आता, तो एक 0 ऐड कर दीजिए और 3 बिट का ये ग्रुप भी बना लीजिए। अब यहाँ पे इनको फिर 1 2 4 वाली मेथड से ऑक्टल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 2 4 में 1 2 4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 2 4, तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 2 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 1।
ये हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन हो गया। यहाँ पे मैं आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है। अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये मेथड जो है वो बहुत इजी है, क्योंकि बाइनरी में आप फटाफट 1 to 84 वाली मेथड से कन्वर्ट कर लोगे, फिर 1 to 4 वाली मेथड से तुरंत बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो कितना भी नंबर डिजिट आपको दिया हो आप इजीली इसका कन्वर्जन परफॉर्म कर लोगे। अब अपन देखते हैं इसी का रिवर्स, यानी ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर है तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे हमारे पास 211 ये ऑक्टल नंबर है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन, तो उसके लिए किसी भी नंबर को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसी के पोजिशनल वेट से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी बेस को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसी नंबर के पोजिशनल वेट से उसको मल्टीप्लाई करिए। तो इसका पोजिशनल वेट क्या होगा हर डिजिट का, 1 का पोजिशनल वेट होगा 8 की पावर 0, इस 1 का पोजिशनल वेट होगा 8 की पावर 1 और इसका पोजिशनल वेट होगा 8 की पावर 2। अब हर पोजिशनल वेट को उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई करिए 8 की पावर 0 से, तो हमने 0 कर दिया, प्लस इस 1 को 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करिए 8 की पावर 1, फिर एडिशन करना है, इस 2 को 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 8 की पावर 2। अब ये जो रिजल्ट आएगा वो आपका ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो इसको करके देखिए, 2 इंटू 8 8 जा कितना होता है 64, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1 8, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई किसी की भी पावर 0 हमारा 1 होता है। ठीक है, चाहे आप 2 की पावर 0 ले लीजिए वो भी 1 होगा, 8 की पावर 0 1 होगा, 10 की पावर 0 1 होगा, 16 की पावर 0 ले लो 1 होगा। ठीक है, किसी की पावर 0 होगी तो वो हमें 1 देगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 64 128, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 और 1 सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने से ये हमारा आएगा 137। तो ये क्या है, ये हमारा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन है इस डिजिट का। ये हमारा ऑक्टल डिजिट था 211, इसको जब हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो 137 आया। ठीक है, बस दूसरा एग्जांपल है 48। इस ऑक्टल को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, मैंने आपको बताया है कि कोई भी बेस हो अगर उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सीधा सिंपल आपको क्या करना है, हर डिजिट को उसके पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई करिए, सबको ऐड कर दीजिए और जो आंसर आएगा वो आपका डेसिमल कन्वर्जन होगा। कैसे, इसका पोजिशनल वेट क्या होगा 8 की पावर 0, इसका क्या होगा 8 की पावर 1, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 0 और सबको ऐड करना है। बस ये जो आंसर आएगा वो आपका डेसिमल नंबर होगा। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 0 1, बस। तो 4 8 जा 32 प्लस 8, तो ये क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये हमारा 48 ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इसका कन्वर्जन है डेसिमल में। तो इस तरीके से बहुत इजीली हम ऑक्टल को डेसिमल में और डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देख लेते हैं। जो रूल मैंने आपको ऑक्टल टू डेसिमल के लिए और डेसिमल टू ऑक्टल के लिए बताए हैं, सेम वही रूल हमारे काम करेंगे हेक्साडेसिमल को डेसिमल में और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल का बेस हमारा 16 होता है, यानी इसमें 0 से लेकर 15 ये डिजिट हैं जो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये 0 से 15 डिजिट कौन कौन से हैं, तो वो होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये यहाँ 9 तक तो हमारे डेसिमल जैसे होंगे, लेकिन
जो हमारा 10 होता है डेसिमल का, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल हमारे हेक्साडेसिमल के 16 डिजिट हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इसकी सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग डिटेल मेथड जो है, यानी जो कन्वेंशनल मेथड है वो बताऊंगी, उसके बाद इसकी अपन शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 20। ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था किसी भी डेसिमल नंबर को अगर अदर बेस में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें उस नंबर को उस अदर बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा न्यू बेस क्या है, 16, तो हमें इस नंबर को 16 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे वही प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है जो अभी हम ऑक्टल में करते आए हैं, बाइनरी में करते आए हैं, वही प्रोसीजर आपको हेक्साडेसिमल में भी फॉलो करनी है। यानी अगर डेसिमल नंबर को किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है तो आपकी प्रोसीजर वही है, आपको उस नंबर को न्यू बेस से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा। तो डिवाइड करिए, 16 को 20 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4। फिर 16 से डिवाइड करोगे 1 को, तो 16 1 से डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 1। हमें ये डिवीजन तब तक करना है जब तक हमारा ये क्वोशेंट कहलाता है, ये डिवाइजर कहलाता है और ये रिमाइंडर। तो जब तक क्वोशेंट 0 नहीं हो जाता, जैसे ही क्वोशेंट 0 हो जाएगा हम अपना डिवीजन स्टॉप कर देंगे। अब ये जो रिमाइंडर आया यही हमारा रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हम कैसे लिखते हैं, बॉटम टू टॉप। तो 20 का कन्वर्जन क्या हो गया, 1 4। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई कहे कि इसका रिवर्स करिए, यानी अगर आपके पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे। तो ये जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है हमारे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन जैसी। मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, वैसे ही आपको हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले मैं आपको, तो डिटेल मेथड ये है हमारी कि जो भी हमारा नंबर है उसके पोजीशनल वेट से उसको मल्टीप्लाई करिए और सबको ऐड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो डेसिमल नंबर में आएगा। इसका पोजीशनल वेट क्या होगा, 16 की पावर 0, इसका क्या होगा 16 की पावर 1। तो इन पोजीशनल वेट को इनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 1 और सबको ऐड कर देना है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 0। अब 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 1 क्या आएगा, 16, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 0 क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि किसी की भी पावर 0 होगी वो हमें 1 देगी, तो यहाँ पे 1। इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 16 और इसका हो जाएगा 4, यानी ये आएगा 20। तो 14 हेक्साडेसिमल को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 20 आएगा। मैं रिवर्स इसीलिए आपको नंबर भी रिवर्स इसलिए ले रही हूं जिससे आप वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो ये बहुत इजी मेथड है हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने की या डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि अगर हमको किसी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, वही हमारा 1 2 4 8 वाला फॉर्मूला, 1 2 4 8 16। 16 के बाद आएगा 32 हमारे 20 से बड़ा हो जाएगा तो हम वो कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल 16 तक लेंगे। अब 20 किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो 20 बनेगा 16 और 4 के कॉम्बिनेशन से, तो ये हमारे 1 हो जाएंगे, बाकी के डिजिट हमारे 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन आ गया 20 का। अब हमें क्या करना है, इस बाइनरी को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें मालूम है
2 रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू होता है 16। यानी एक हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी के 4 बिट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक बार मैं बताती हूँ, 2 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, यानी एक हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी के 4 बिट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 बिट के ग्रुप बना लेंगे। ये आपका बाइनरी नंबर है, इसमें 4 बिट के ग्रुप बना लीजिए। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये फर्स्ट ग्रुप बन गया, इसमें 4 बिट है। अब यहां पे हमारे पास केवल 1 बिट है, तो हम क्या करेंगे, उस केस में अगर हम लेफ्ट साइड में 0 ऐड करते हैं तो हमारे नंबर में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे 1 2 3 0 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ये 4 बिट के 2 ग्रुप बन गए। अब इनको कन्वर्ट कर लीजिए हेक्साडेसिमल में। फिर वही आपका 1 2 4 8 वाला फॉर्मूला, 1 2 4 8, तो 4 में 1 है तो ये 4 आ जाएगा। 1 2 4 8, यहाँ पे 1 में 1 है तो ये 1 आ जाएगा, मतलब इसका कॉम्बिनेशन 1 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बहुत, यहाँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो टाइम लग रहा है थोड़ा, लेकिन अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही कम टाइम पे आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब अगर आपके पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर है, उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले नंबर लिख लीजिए। तो 2 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है, 0 0 1 0। ए का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है, 1 0 1 0। फिर 2 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, 0 0 1 0। ये जो पूरा नंबर है वो हमारा हेक्साडेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो ये आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आ गया। अब इस बाइनरी नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम 1 2 4 8 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1 2 4 8 16 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, 128 के बाद 256। अब यहां से नंबर लिखना शुरू करिए, बाइनरी नंबर 0 1 0 0। ठीक है, फिर ये 0 1 0 1, फिर यहाँ पे 0 256 के बाद क्या आएगा, 512, तो ये 1, 512 के बाद ये 0 0 है तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्हीं को ऐड कर लीजिए, कहाँ कहाँ 1 है, तो ये 1 है, एक ये 1 है, एक ये 1 है और एक ये 1 है, तो ऐड करना है आपको 512 128 32 प्लस, तो इसको ऐड करके आपके पास आएगा 674। ये हमारा डेसिमल कन्वर्जन है इस हेक्साडेसिमल नंबर का, यानी इसको हमने किया तो 674 आएगा। तो इस तरीके से हम इजीली किसी भी अदर नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताती हूँ जिसमें हमें ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्टल नंबर है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, या अगर हमारे पास कोई अदर बेस है अदर देन ऑक्टल बाइनरी, इनके अलावा अगर हमारे पास कोई और बेस है उसको हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं। देखिए, इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, हमारा ऑक्टल का बेस क्या है, 8 है। 8 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, 2 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 8, यानी एक ऑक्टल डिजिट बनाने के लिए हमें 3 बाइनरी डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, यानी इसका मतलब है 2 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 16, यानी एक हेक्साडेसिमल डिजिट बनाने के लिए हमें 4 बाइनरी डिजिट की जरूरत होगी या बिट की जरूरत होगी। एक ऑक्टल बनाने के लिए हमें 3 बाइनरी डिजिट चाहिए और एक हेक्साडेसिमल बनाने के लिए हमें 4 बाइनरी डिजिट चाहिए या बिट चाहिए। तो इस नंबर को आपको
ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इस ऑक्टल नंबर को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं एक सिंपल मेथड बताती हूँ। हमें मालूम है कि ऑक्टल की रेंज क्या होती है, 0 से 7, यानी इसमें यही 0 to 7 डिजिट है। हम फिर वही 1 to 4 वाले रूल में जाएंगे, लेकिन केवल हम 1 to 4 तक ही लिखेंगे और हर इंडिविजुअल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ऑक्टल 7 को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम 1 to 4 लिखेंगे। 4 के बाद तो 8 आता है, तो 8 7 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है, तो हर ऑक्टल डिजिट हमारे 8 से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें 8 नहीं लिखना, 1 to 4 बस लिखेंगे। अब 7 किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो 4 + 2 + 1, तीनों डिजिट जब हमारे 1 होंगे तो 7 बन जाएगा, यानी इसका कन्वर्जन हमारा 1 1 1 आएगा। इसी तरह 6 आपको लिखना है, तो 6 कैसे लिखोगे, 1 2 4, 4 + 2 6, तो 1 1 0, ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा 6 का। अब 3 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 3 को कन्वर्ट करने के लिए फिर हम 1 to 4 लिखेंगे। 3 किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, 2 और 1 के, तो ये 1 हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। अब आप कहोगे आपने 4 क्यों लिख दिया, 4 तो 3 से बड़ा है, लेकिन हमें मालूम है कि हर ऑक्टल डिजिट को हम 3 बाइनरी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें अगर हम यहाँ पे 0 ऐड करते हैं तो नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। तीनों को मिला दीजिए, 0 1 1 1 1 0 1 1 1, तो ये हमारा इस ऑक्टल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। अब हमें इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 बिट के ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 बाइनरी डिजिट की हेल्प से। तो यहाँ पे 4 बिट के ग्रुप बना लीजिए। एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, और ये यहाँ 0 है, तो 3 0 यहाँ और ऐड कर दीजिए, तो ये तीसरा ग्रुप हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया। 1 1 1 1 क्या होता है, ये आपका F के इक्विवेलेंट होता है, और इसको कन्वर्ट करना है तो आप फिर 1 2 4 8 4 5 6 7 7 ये आ जाएगा, तो F7 ये आपका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया। इस तरीके से बहुत इजीली 1 2 4 8 वाला आप अप्लाई करो हर जगह। अगर ऑक्टल नंबर है तो केवल 1 2 4 ही इसमें यूज होगा, क्योंकि 8 ऑक्टल डिजिट की रेंज से बाहर है, इसीलिए हम 1 2 4 का ही यूज करके हर पर्टिकुलर डिजिट को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑक्टल डिजिट याद भी नहीं करना है, या तो आप साइड में एक टेबल बना सकते हो, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आपको टेबल कैसे बनाना है, तो उसकी हेल्प से भी आप ये कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई अदर बेस है 4, उसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 4 हम कैसे लिखेंगे बाइनरी में, 2 raised to the power 2 = 4 होता है, यानी 4 वाले बेस को हम 2 बाइनरी डिजिट की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। 16 क्या होता है, 2 raised to the power 4 = 16, यानी एक हेक्साडेसिमल डिजिट को हम 4 बाइनरी के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 3 2 1, तो 1 को आप 2 डिजिट से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 0 से, 2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 से, 3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 से, फिर 2 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 से। तो ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन आ गया इस बेस 4 का। ठीक है, अब इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 4 बिट के ग्रुप बना लीजिए। अब ये 4 बिट में फिर वही 1 2 4 8 और 9 ये आ गया, यहाँ 1 2 4 8, तो 8 + 2 10 11 तो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में हो गया। इसको हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं B, 10 को लिखते हैं A, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में B से, तो B9, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। इस तरीके से हम किसी भी बेस
इसको हेक्साडेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसे काम करेंगी। बहुत इजी है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप कुछ सेकेंड्स में कर पाओगे, ठीक है। जबकि डिटेल मेथड में हमें बहुत ज्यादा डिवीजन करना पड़ता है, एरर होने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एरर होने के चांसेस नहीं होंगे और बहुत जल्दी आंसर आप कर पाओगे।